नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। पाकिस्तान, जहां अचानक से शुक्रवार के दिन चीख पुकार मच गई, तबाही का मंजर नजर आया, हर तरफ अफरा तफरी की ही तस्वीर देखने को मिली। वजह थी एक आत्मघाती हमला और दहल उठा पूरा पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद दहशत से दहल उठी। जुमे की नमाज का वक्त था और इस दौरान एक शिया मस्जिद में ऐसा धमाका हुआ कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अचानक हर तरफ भागदौड़ शुरू हो गई। इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में इमाम बारगाह खदीजत उल कुबरा खून से लाल हो गई। इस फिदायीन हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है और जिस वक्त धमाका हुआ मस्जिद में सैकड़ों लोग मौजूद थे। एक तरफ पाकिस्तान जल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत फिर आतंक की जुबान बोलती नजर आती है। हाफिज सईद से जुड़े राजनीतिक दल मिल्ली मुस्लिम लीग के नेता ने खुले मंच से भारत को खंड खंड करने की धमकी दी। रैली में जहर उगलने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद का करीबी था, जिसका नाम है सैयद अब्दुल रहमान नकवी। यही पाकिस्तान का दोहरा चेहरा, एक तरफ आतंक से लड़ने का दावा तो दूसरी तरफ आतंकियों के संगठन को राजनीतिक पार्टी का कवर देना, और इसीलिए अब खुद का घर जला बैठे हैं। भाई, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक बार फिर धमाके से दहल उठी है। जुमे की नमाज के दौरान तरलई इलाके की इमाम बारगाह खदीजत उल कुबरा में आत्मघाती हमला हुआ। हमलावर को गेट पर रोके जाने के बाद में उसने खुद को उड़ा लिया, जानकारी सामने आई और इस ब्लास्ट में कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। पूरे शहर में इमरजेंसी लागू कर दी गई। पाकिस्तान में धमाके के बाद हालात किस तरह से हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ बलूचिस्तान उबल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की आग है और अब यही विद्रोह की आग पहुंच चुकी है राजधानी तक। आतंकिस्तान इन दिनों खुद दहशत के साए में है और सुरक्षा पर बड़े सवाल हैं। राजधानी दिल्ली पाकिस्तान सहमा, आतंकवार पाकिस्तान लाचार, धमाका ऐसा कांप उठा पाकिस्तान। धमाका, चीख पुकार, अफरा तफरी और तबाही का मंजर। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें हैं आतंकवाद को पनाह देने वाले देश की, उस देश की जो आतंक फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वही कंगालिस्तान जो हर बार भारत से पिटता है। पाकिस्तान में शुक्रवार का दिन बेहद खौफनाक रहा। पाकिस्तान की राजधानी में ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जिसे कभी सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता था, आज खुद अपने ही हालत की कब्रगाह बनती नजर आ रही है। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका हुआ, लाश, चीख पुकार और पूरे शहर में मातम पसा गया। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मसार हुआ, क्योंकि वो अपने ही अंदर जल रहा है, अपनी ही हिंसा का शिकार हो रहा है, अपने ही आतंकवाद से मर रहा है और अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है।
शुक्रवार जुमे की नमाज और अचानक धमाके से दहल उठा इस्लामाबाद का तरलाई इलाका। इमाम बरगाह खदीजत उल कुबरा में हुए जोरदार विस्फोट में नमाज में जुटे लोगों को निशाना बनाया गया। धुएं के गुबार, खून से सना फर्श और हर तरफ भगदड़। यही है पाकिस्तान की राजधानी का सच। अब तक कई लोगों के मारे जाने की खबर है। 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन हालात पूरी तरह काबू में नहीं। धमाके के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई। इमाम बरगाह और आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सवाल वही पुराना, जब राजधानी ही सुरक्षित नहीं तो पाकिस्तान में कौन सा कोना सुरक्षित है? और पाकिस्तान कैसे दुनिया में जाकर सबसे मजबूत और सुरक्षित हिस्सा बताने का दावा करता है? आतंकवाद को पालते पालते आज खुद पाकिस्तान आतंक की हिंसा में जल रहा है। घायलों को पॉलीक्लिनिक, पीआईएमएस और सीडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीआईएमएस अस्पताल में ऑर्थोपेडिक, बर्न सेंटर और न्यूरोलॉजी विभाग को अलर्ट किया गया। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान के चरमराते सिस्टम की तस्वीर है। अब तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान में जिम्मेदारी लेता भी कौन है? वो देश जो दशकों से आतंक को पालता रहा, आज उसी आतंक की आग में खुद धधक रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान में हमले के साथ शिया और सुन्नी में चल रही दशकों पुराना मुद्दा भी गर्म हो गया। एक बार फिर पाकिस्तान में हुई घटना को लेकर दुनिया भर में शिया और सुन्नी का मुद्दा गर्मा गया। बीते सालों की बात करें तो कई मुस्लिम देशों में इस्लाम की अलग अलग शाखाओं के बीच तनाव होना आम बात है और पाकिस्तान में सुन्नी और शिया समुदायों के बीच हिंसक झड़पें होती रही हैं। ये शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि शिया मस्जिद में अगर धमाका हुआ है तो यह शायद किसी सुन्नी व्यक्ति ने किया होगा। आज सब जगह पर नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद आमतौर पर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित होते हैं, गले मिलते हैं, प्रेयर अदा करते हैं। ऐसी हालत में हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में शिया और सुन्नी का जो तनाव है वो शुरुआती दौर से ही रहा है। मध्यकालीन समय से, मुगलों के समय से, अंग्रेज़ों के समय से और आज भी पाकिस्तान में करीबन 15% आबादी जो है वो शिया लोगों की है और पाकिस्तान में करीबन 80% आबादी जो है वो सुन्नी लोगों की है। सुन्नी लोग वहाँ पर डोमिनेटिंग फोर्स हैं। अगर हम पंजाब की तरफ देखें तो पंजाबी सुन्नी जो होते हैं वो पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ के ट्रेड, इंडस्ट्री, व्यापार में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो सुन्नी लोग कभी भी शिया को एक आंख से भी, फूटी कौड़ी से भी नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा 6ठी शताब्दी से या 7वीं शताब्दी से अरब से ही हो रहा है। अगर हम देखें, अरब में भी 7वीं शताब्दी के बाद से ही शिया देश यानी ईरान, सुन्नी देश यानी सऊदी के बीच में एक तनातनी का माहौल रहा है। अगर हम पश्चिम एशिया में देखें, तुर्की में देखें तो काफ़ी सारे मस्जिद शिया मस्जिद होते हैं, काफ़ी सारे मस्जिद सुन्नी मस्जिद होते हैं और ज़्यादातर समय ये देखा जाता है कि हर साल में एक बार या 2 बार कभी शिया लोग सुन्नी मस्जिद पर हमला कर देते हैं, कभी कभी सुन्नी लोग शिया मस्जिद पर हमला कर देते हैं। पाकिस्तान दूसरे मुस्लिम देशों का रहनुमा बनने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपने ही देश को वो नहीं बचा पा रहा। हाल क्या है, पाकिस्तान की आवाम चिल्ला चिल्लाकर बता रही है। हम अपने अंदरूनी मामलात के साथ, और हम डेफिनेटली हर पाकिस्तानी अपने अंदरूनी मामलात के साथ हम लड़ रहे हैं।
हमें पता है कि इस वक्त जो है ना कि हर आम पाकिस्तान के शहरी के साथ और हमारे टैक्सेस के साथ और जिसका जो काम है वो काम वो अपना किस तरह सर अंजाम दे रहा है, ये हर आम पाकिस्तानी को पता है कि चाहे इस वक्त जो है ना कि हमारे फील्ड मार्शल क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं, उसकी हकीकत में ड्यूटी क्या है, वो कर क्या रहा है। और इस मुल्क में दहशतगर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं लेकिन वो अमेरिका के विजिट्स वगैरह कर रहे हैं। तो ये हर एक जो है ना कि हमें डेफिनेटली बीइंग एज अ पाकिस्तानी हमें लॉस है, क्योंकि देखें हमें अगर हमारे जितने भी इदारे हैं उनको हमारे जो है ना कि टैक्सेस जाते हैं और उनको हम टैक्स अपना खून पसीने का जो हमारा टैक्स होता है हम इसीलिए पे करते हैं ताकि हम महफूज रहें। अगर इतना 80% टैक्स पे करने के बावजूद भी हम जो है ना कि महफूज नहीं होते हैं तो शायद उसके ऊपर फिर हम सवाल पूछ सकते हैं। ये हर एक पाकिस्तानी का राइट है कि जो है ना कि हम, क्योंकि हमने किसी को रखा हुआ है या कोई जो वो तो डेफिनेटली कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है मिलेगी। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक पाकिस्तानी का राइट है, ये आपका आइन भी कहता है, ये आपका कानून भी कहता है, वो एक अलहदा बात है। मैं तो सिर्फ जो है ना कि अगर देखें हम वैसे जहाँ जहाँ पे गलत है, हमें पता है कि इस वक्त हमारे मुआशरे में, इस वक्त हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे आम पाकिस्तानी शहरियों के साथ क्या हो रहा है, कि उनके हुकूक किस तरह पामाल हो रहे हैं, ये इन चीज़ों को हमें पता है। आपने एक चीज़ आपने नोट कर लेना है, जब तक हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा हुआ है कि तब तक इस मुल्क में कभी भी जो है ना कि आप अमन कायम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो हमारे उनका हाथ हमारे सर पर है तब तक जो है ना कि नहीं लगता कि ये हमारा मुल्क तरक्की करे, क्योंकि हमारे कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान को कोई जरूरत पड़ती है अमेरिका या चाइना की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो देखिए हम किसी के जो आम पाकिस्तानी हैं वो किसी के भी गोद में बैठने के हक़ में नहीं है। इस वक्त इस निज़ाम को बंदूक के ज़ोर के ऊपर चलाया जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जो ना कि ये पूरा निज़ाम बंदूक के ज़ोर के ऊपर चले, लेकिन कोई भी मुआशरा, कोई भी स्टेट जो है ना कि बंदूक के ज़ोर के ऊपर नहीं चढ़ सकता। उसने हमें ही खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या जंग हुई है? हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे ही बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूँगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियां, कोई इनकी बेटियां, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, खासकर इनके लिए। तो अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी की उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या? क्या है मुझे ये बताओ। कोई औरत महफूज है, कोई मर्द महफूज है, कोई बच्चा महफूज है, कौन महफूज है मुझे ये बताओ। तो फिर जंग के दौरान अगर पाकिस्तान वापस इंडिया का हिस्सा बन जाता तो सही नहीं था? मैं तो कहती हूँ ना, अल्लाह बस अब कुछ नहीं कह सकती। मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, बस मेरी तो दुआ है। अमेरिका आ जाए? हाँ आ जाए, आ जाए, आ जाए। वैसे भी उसी का सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान पे उसी का सिस्टम चल रहा है। कौन सा हमारा सिस्टम चल रहा है? कौन सा हमारा कोई ख्याल कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो वो आ जाए, कम से कम हर एक इंसान, औरत है, मर्द है, बच्चा है, अपना तो कमाएगा, खुद खाएगा, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाएगा ना। हम तो सफेद पोश लोग हैं, हम तो वही बात है कि ना भूखे रह सकते हैं और ना जो है किसी से मांग सकते हैं। मस्जिद हो, बाजार हो या राजधानी, पाकिस्तान में धमाके खबर नहीं, रोजमर्रा की हकीकत बन चुके हैं। हर बार जांच का वादा, हर बार वही नतीजा, सन्नाटा और चारों तरफ लाशें। इस्लामाबाद में धमाका सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं, ये पाकिस्तान की उस नीति की कीमत है जहां आतंक को हथियार बनाया गया और आज वही आतंक पूरे मुल्क को तबाह कर रहा है। पाकिस्तान में बवाल है, हाहाकार है और दुनिया एक बार फिर पूछ रही है कि आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर बेनकाब हो गई है। आतंकी हाफिज सईद के पाले हुए नेता खुले मंच से भारत को खंड खंड करने की धमकी दे रहे हैं। रैली में भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त पिटाई होने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और ये वही पार्टी है जो लश्कर और जमात का राजनीतिक मुखौटा है, यानी कि पाकिस्तान में आतंक बंदूक नहीं छोड़ता, बस चुनावी पोस्टर पहन लेता है। लेकिन इन सब के इलाज अगर बात की जाए तो भारतीय सेना के पास में इन सब का इलाज जरूर मौजूद। आतंक की धमकी पाकिस्तान की सियासत। नाम पार्टी का, काम आतंक का। पाकिस्तान बोले ये भाषण है, दुनिया बोले ये आतंक है। ऑपरेशन सिंदूर जिसने दुनिया भर में जीत का परचम लहराया, न तो भारतीय सेना को दुनिया को बताना पड़ा कि उन्होंने आतंकिस्तान में क्या किया, न प्रचार करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की मार इतनी घातक थी कि आतंकी आज भी अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं। लेकिन जनाब, ये पाकिस्तान है, ये वही आतंकिस्तान है जो बिना कहे आतंक की नगरी से नापाक साजिशें रचता है। पाकिस्तान बुरी तरह पिटने के बाद भी फिर से छिपकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन आतंकिस्तान ये भूल जाता है कि भारतीय सेना बंदूकों में गोलियां भरकर बैठी है। बिना सवाल और जवाब के वो आतंक पर प्रहार कर सकती है। भारत से हर मोर्चे पर मात खाने के बाद भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी अपनी औकात भूलकर आंखें दिखा रहे हैं। लाहौर से खुले मंच पर भारत को तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सब पाकिस्तान की सियासत की छतरी तले चल रहा है। लाहौर में आयोजित एक कार्यक्रम, मंच, माइक और भीड़ और खुलेआम भारत के खिलाफ नफरत का जहर। लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नेता सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने वही बोला जो पाकिस्तान बरसों से करता आया है, आतंक की भाषा। नकवी ने भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाने की धमकी दी, कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दिए और आतंकवाद को खुलेआम राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। ये कोई गलती नहीं है, ये पाकिस्तान का डीएनए है। सैयद अब्दुल रहमान नकवी के रिश्ते ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद से, जिस हाफिज सईद को दुनिया टेररिस्ट कहती है, उसी के संगठन को पाकिस्तान ने राजनीतिक पार्टी का कवर दे रखा है। नाम बदले गए, लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उत-दावा और अब मरकजी मुस्लिम लीग, लेकिन एजेंडा वही पुराना, भारत के खिलाफ आतंक, नफरत और साजिश वाला हथियार। हकीकत यह है कि भारत ने हर बार पाकिस्तान को उसके मंसूबों का जवाब दिया, चाहे सरहद पर हो या कूटनीतिक मंच पर। पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में बैठे आतंकी अपनी हार से कोई सबक लेने को तैयार नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको देखते हुए हमने खुद डिसाइड करना है कि आया हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। ठीक है, आए रोज अगर हमारे जवान शहीद होते हैं तो इन अदर हैंड देखें कि हमारी जो यूथ है जो कि 60 to 70% है, वो कितनी सिक्योर है इस कंट्री के अंदर, इस मुल्क के अंदर। और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो हाँ। लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का आजकल ये स्टांस है कि भाई हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, गंदम की कीमत, वीट की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल चाहे बढ़ गया थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं अब इसमें एक चीज का इजाफा कर दूं, जरूर। हमारे यहाँ कभी भी जब से हमारी इतनी एज हो गई है, हम प्रोफेशनल लाइफ में चले गए हैं, डिग्रियां हमारी कंप्लीट हो गई, जबरदस्त। हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। हाँ। और हम ये जो 3-4 बंदे यहाँ आपके सामने खड़े हैं ना, बिलीव मी, हम तीनों की ही ये ख्वाहिश है कि हम मुल्क छोड़ दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, क्या वजह? मैं भी यही पूछने वजह वाला क्या था। हो सकती है? हाँ। वजह ये है कि इस मुल्क के अंदर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसा है नहीं। क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है? सबसे पहले महंगाई नहीं है, नहीं है महंगाई, आल आरोप के दूध की नहरें बह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा। हमारे यहाँ कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर, मतलब जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन्फ्लुएंस है। हाँ, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ठीक है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज हम जिस मकाम पे नौजवान खड़े हैं, क्या ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं? नहीं, मुश्किल अगर होगा। आपका ज़मीर इजाज़त देता है ना कि इन वसाइल के अंदर, इन हालात के अंदर मुल्क तरक्की कर रहा है,
तो खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर कोई तरक्की कर रहा है ना तो वो इस मुल्क के अंदर अशराफिया कर रहे हैं, वो 20-30% मगरमच्छ कर रहे हैं। वो भी आपने ज्यादा हाँ, बता दिया, 5%। चाहे वो ये सियासतदानों की सूरत में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में है, चाहे वो किसी फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, बिजनेसमैन हैं, ये 20-30% तरक्की कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे जो है ना वो डाउनफॉल के शिकार हैं। और एक आम सफेद पोश बंदे की जिंदगी इस वक्त उसके वो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेट में से कपड़ा उठाएं तो अपना ही नजर आता है। इसको देखना पड़ेगा हमें, इसकी वो कहते हैं ना सर्जरी करनी पड़ेगी सर इसको। आपके बोल के मैं भी कहता हूँ, आपके ऊपर नहीं मैं बात डालता, मैं अपनी बात भी करता हूँ जी। सियासतदान हो गए गलत, फिर कौन इसे बेहतर करेगा? यानी आप पाकिस्तान को बिल्कुल खैरबाद करके या मैं खैरबाद करके चला जाऊँ? क्या समझते हैं कि 5 सालों में अवाम जो है उसके पास क्या इख्तियार है ठीक करने का? अवाम ठीक कर सकती है ना किसी भी वोट का इख्तियार है, बोलने का इख्तियार है, गलत को गलत कहने का। सर मेरी गुजारिश सुने ना, अब सिंपल इसमें एक बात है कि इस मुल्क को कौन ठीक करेगा? अवाम ठीक करेगी ना, हम सब ठीक करेंगे ना। इन 5 सालों में अवाम के पास क्या इख्तियार है? वोट का। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन कैसा था? यही तमाम सवालों का जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी बात इन्होंने की, 9 मई 2024 का। मैं नहीं जानता इमरान खान कौन है, मैं नहीं जानता कि बानी पीटीआई कौन है, मैं नहीं जानता कि वो मेरा मुल्क कहाँ पे है, मेरा मुल्क कहाँ पे सरवाइव कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है, हम जब ये बात करते हैं तो हम पीटीआई वाले हो गए हैं। ऐसे ही है। नहीं गलत है यार। ये चीज बिल्कुल मैं अवाम के पास एक ही ताकत है, CNIC, उसकी वोट की ताकत है। वो कहाँ गई वोट की ताकत? आप सबको अगर आपका ज़मीर कहता है ना कि जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है, तो यकीन माने अपने आप को आप ना खत्म कर दें, क्योंकि इसके बाद ज़मीर की बात ही खत्म हो जाती है। अवाम के पास एक ही ताकत है। उस बदकिस्मती ये ट्रेजेडी हमारी, उसका भी हम जो है ना नेगेटिव यूज हुआ, जिस तरह भी हुआ, जैसे भी हुआ। अब कौन सा ऐसा मुल्क है, आपने कहा ना कि मैं दुबई गया, मैं फलां गया, मैं भी बाहर से होके आया हूँ, मैं भी 4 मुल्क फिर के आया हूँ, मैंने देखा हुआ है, बिलीव मी, कि कुछ नहीं ना तो अवाम की एक वैल्यू है। अवाम एक वर्थी अवाम है। अवाम की वर्थ को ही लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। सऊदी अरब एक वहद मुल्क है जिसके अंदर कहीं और भी बहुत सारे मुल्क होंगे जहाँ कैपिटलिज्म है, बादशाही निजाम है। मैंने वहाँ पे देखा है, मैं खुद 1 साल रह के आया हूँ। आज पाकिस्तान खुद आतंक की आग में झुलस रहा है। ब्लास्ट, हत्याएं, अस्थिरता, लेकिन दूसरों को जलाने के ख्वाब अब भी जिंदा हैं। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी है। उन्होंने अपने लोगों को बिजली के बीच में रिलीफ दिए, जो मुश्किल चीजें हैं ना उनमें रिलीफ दिए। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए के जो इलाज है ना वो फ्री किए हुए हैं। नहीं, वो तो यहाँ पे भी कई जगह पे फ्री है। हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। लेकिन आपने सिर्फ इलाज की बात की, मुझे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से आटा फ्री नहीं मिला, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी बिजली फ्री नहीं मिली, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी आसानी नहीं मिली। देखिए मैं अपने बच्चों की फीसें खुद देता हूँ, मैं अपने घर का बिजली का बिल पूरा देता हूँ, 1 रुपया भी माफ नहीं करवाता, और टैक्स भी पूरा देता हूँ, अपने कारोबार में टैक्स पूरा देता हूँ। इवन के मैं कोई चीज परचेज करने चला जाऊं तो उसके ऊपर भी टैक्स पूरा देता हूँ, बिल बनवा के आता हूँ कि कहीं पे 2 नंबरी से टैक्स चोरी ना कर रहा हो ये इंसान। तो हम तो पाकिस्तान के साथ ना दिलो जान से सिंसेर है, हमारे हुक्मरानों को भी हमारे साथ सिंसेर होना चाहिए। और शायद यही वजह है, अगर कोई भी इंसान किसी कंट्री जो उसका अपना कंट्री है उसके साथ सिंसेर होता है तो तकलीफ होती है। अगर कुछ गलत हो रहा है उसे देख के तकलीफ होती है, बेहतरी करने की ख्वाहिश होती है, और ये दिल करता है कि गलत को गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए। आप इस 1 साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वजीर आज़म हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दे। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा। जो इंसान आम आदमी के घर में आटा, राशन, रोटी प्रोवाइड करे मैं उसकी तारीफ करूंगा। भारत से पिटने के बाद भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी आंखें उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां सियासत का संरक्षण मिलता है। आज फिर दुनिया के सामने सवाल है, क्या पाकिस्तान आतंक के साथ खड़ा रहेगा या कभी सच में उससे नाता भी तोड़ेगा या अपनी कब्र खुद खोदेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
पाकिस्तान हमेशा अपने कर्मों की वजह से ही मुसीबत में पड़ता है, ये वो भी बखूबी जानता है, लेकिन करे तो करे क्या, अब आतंकियों को पालना उसकी मजबूरी है। अब उन्हें ना निगला जाए ना उगला जाए वाली परिस्थिति में पाकिस्तान है, और यही वजह है कि बलूचिस्तान में आग है, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा विद्रोह है, अब इस्लामाबाद में भी वही विद्रोह की तस्वीर नजर आती है, और आतंकियों को पालने से फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं शाहबाज और मुनीर। आने वाले वक्त में आखिर उनकी ये जोड़ी और उनकी यही नीति पाकिस्तान को किस तरह से पूरी तरह से जलकर भस्म कर देगी, अपने आप में ये बड़ा सवाल है और चिंता भी। आज नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं।